हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है भारत का राजनीति विज्ञान। प्रश्न नंबर 1, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड मिंटो, सी. लॉर्ड कैनिंग, डी. लॉर्ड बेंटिंग। जी हाँ, बताएं। इसका आंसर ए है लॉर्ड डलहौजी। 1803 पर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे। अठारह सौ सत्तावन के क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? जी बताइए। ए. गालिब ने, बी. जोक ने, सी. इकबाल ने, डी. मीर ने। जी बताइए। 1857 के क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? जी बताइए, इन चारों में कौन सही है? इसका आंसर ए है गालिब ने। ठीक है, आगे। तीसरा नंबर, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ए. ताराचंद, बी. एस एन सेन, सी. बी डी सावरकर, सी. आर सी मजूमदार। ये बताइए। तीसरा नंबर है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? जी बताइए, इन चारों में कौन है? आपके सामने ऑप्शन है ताराचंद, ए. बी. एस एन सेन, सी. वी डी सावरकर, डी. ये जो है डी है आर सी मजूमदार। जी बताइए। इसका आंसर बी है एस एन सेन। ठीक है, अब आगे। चौथा नंबर, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ए. मंडला में, बी. मांडू में, सी. जबलपुर में, डी. ग्वालियर में। जी बताइए, उसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर डी है ग्वालियर में। आगे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए. लॉर्ड कैनिंग ने, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी. लॉर्ड वेल्लेस्ली ने, डी. लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। जी बताइए। जी हाँ, बताइए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका आंसर ए है लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, आगे। छठा नंबर, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ए. दीवान मनीराम दत्त, बी. कंदे पेशवर सिंह, सी. पुरेंद्र सिंह, डी. प्यारी बरुआ। ये बताइए। इसका आंसर ए है मनीराम दत्त। यहाँ मनीराम दत्त। आगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, मैंने इससे पहले कई बार बता चुका हूं मैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए. लॉर्ड हेस्टिंग, बी. लॉर्ड कैनिंग, सी. लॉर्ड मिंटो, डी. लॉर्ड कर्जन। जी बताइए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बताइए। इसका आंसर बी है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे। 8वां नंबर, किसके शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? यहाँ प्रथम न्यायालय जो है कलकत्ता में हुआ था, उसकी स्थापना किसके समय में हुआ था? प्रथम न्यायालय जो है किसके शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए. रॉबर्ट क्लाइव, बी. वेंसी टॉड, सी. वेरेल लस्ट, डी. वारन हेस्टिंग। जी हाँ, बताइए। इसका आंसर डी है वारन हेस्टिंग। ठीक है,
आगे, हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया? ए झांसी, नागपुर और सतारा, बी झांसी, नागपुर और ट्रावणकोर, सी झांसी, नागपुर और मैसूर, डी मैसूर, सतारा और भावनगर। फिर से एक बार सुन ले, हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया? ए झांसी, नागपुर और सतारा, बी झांसी, नागपुर और ट्रावणकोर, सी झांसी, नागपुर और मैसूर, डी मैसूर, सतारा और भावनगर। इसका आंसर ए है झांसी, नागपुर और सतारा। ठीक है, आगे, ये जो है गलत है। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? ए झांसी, बी सतारा, सी नागपुर, डी संभलपुर। जी हाँ, पहला शिकार बना था सतारा। ठीक है, आगे 11 नंबर, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? जी हाँ, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे वारेन हेस्टिंग, किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? ए 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, बी 1793 का चार्टर एक्ट के तहत, सी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, या डी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत? ये बताइए। इसका आंसर ए है 1773 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, आगे, बारह नंबर, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था 1847 में? जी बताइए। ए लॉर्ड एलन के तहत के समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय, सी लॉर्ड हार्डिंग के समय, डी लॉर्ड हेस्टिंग के समय? भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था? जी बताइए। इसका आंसर ए है लॉर्ड एलन वरो। आगे 13 नंबर, लॉर्ड वेल्लेस्ली की लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? ए मराठा पेशवा, बी कर्नाटक के नवाब, सी अवध के नवाब, डी हैदराबाद के निजाम। डी हैदराबाद के निजाम। बताइए। इसका आंसर डी है हैदराबाद के निजाम। ठीक है, आगे 14 नंबर, 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए चर्चिल, बी पाल्मस्टन, सी एटली, डी ग्लेड स्टोन। ये बताइए। इसका आंसर बी है पाल्मस्टन। आगे 15 नंबर, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? जी हाँ, ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड डलहौजी। ये बताइए। ये दोनों एक साथ है। ये बताइए। अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में किया गया था। ठीक है, इसका आंसर ए है। आगे 16 नंबर, 16 नंबर है 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का
गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड बेंटिंग। 1857 के समय कौन था बताइए? लॉर्ड कैनिंग था, यानी सी आंसर इसका होगा। ठीक है, आगे 17 नंबर। अगर यहाँ तक बने हैं तो एक लाइक जरूर बनता है मित्रों, एक लाइक जरूर करें। अब आगे, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने को घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने को घोषणा कब की थी? ए 1 नवंबर 1858, बी 31 दिसंबर 1857, सी 6 जनवरी 1985, डी 17 नवंबर 1859 में। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए है 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, आगे, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल का कार्यकाल क्या था? लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर जनरल कार्यकाल क्या था? ए 1848 से 1856 तक, बी 1872 से 1893 तक, सी 1818 से 1857 ईस्वी तक, डी 1856 से 1864 तक। ये बताइए इसका आंसर बताइए। ए है 1848 से 1856 तक। यहाँ तक पढ़ने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।